नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी रेखा गणित के इतिहास के क्रम में एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री सीरीज में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा है एलिमेंट्स एक पुस्तक यूक्लिड के द्वारा लिखी गई थी, उसका क्या योगदान रहा गणित में। आज आइए इसी पर हम कुछ और विचार को आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री क्रम में। जैसे यूक्लिड का एक विचार था कि ज्यामिति ये जो प्रमेय हैं, इनकी उत्पत्ति को देने के लिए इनका जो डेरिवेशन करते हैं हम लोग, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 5 एक्सियम दिया। एक्सियम का मतलब स्वयं सिद्ध, और 5 पास्टुलेट्स दिए गए। ठीक है। और उसके बाद में क्या किया कि इसके आधार पर जर्मनी के एक महान गणितज्ञ है फ्रेडरिक गाउस थे। 1777 और 1800 to 1855 ये इनका पीरियड रहा है। इन्होंने एक यूक्लिड के सिद्धांतों के अलावा, अर्थात यूक्लिड ज्योमेट्री के अलावा नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री की नींव रखी। कैसे? नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री। आपको मालूम होना चाहिए, गाउस एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और इनके पिताजी बढ़ईगिरी और माली का काम करते थे। लेकिन गाउस की विलक्षण प्रतिभा से प्रभावित होकर के, ठीक है, इनके पिताजी इनको राजा के पास ले गए और इनकी सारी शिक्षा राजकोष से पूरी हुई थी। ठीक है। लाप्लास ने एक बार इनके विषय में लिखा था कि गाउस यदि गणित में न लगे होते तो गणित का स्वरूप आज कुछ और होता। इन्हें गणित का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है गाउस को। ये गाउस के ही समकालीन थे रूस के कजान विश्वविद्यालय में निकोलाई आइवानोविच नाम था उनका, निकोलाई आइवानोविच लोबाचिस्की पूरा नाम था। ठीक है। इन्होंने यूक्लिड के 5वें पास्टुलेट को नकार दिया था। 5वां पास्टुलेट, पहले तो ये देखो, तो 5वां पास्टुलेट है क्या इनका, ये भी देखो। तो 5वां पास्टुलेट है, यदि एक सरल रेखा जो किन्हीं 2 सरल रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती हुई अपने एक ही ओर 2 समकोणों से न्यून योगफल के अंतःकोण बनाती है, तो दोनों सरल रेखाओं को असीमित रूप से बढ़ाए जाने पर वे इस रेखा के उस ओर ही आपस में मिलती हैं जिधर के अंतःकोणों का योग 2 समकोणों से कम है। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, समझाने में मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप लोग इतना जानते रहो, एक सामान्य अर्थ में जानो कि इसको जो है इन्होंने नकार दिया था। किसने? गाउस ने नहीं, रूस के जो निकोलाई आइवानोविच लोबाचिस्की थे, इन्होंने। इनका ये कहना था कि एक दी हुई रेखा के समांतर एक दिए हुए बिंदु से एक से अधिक रेखाएं खींची जा सकती हैं, और इस प्रकार जो सृजित ज्योमेट्री है, ठीक है, उसका नाम है हाइपरबोलिक ज्योमेट्री। ठीक है। इस प्रकार किसी बिंदु से किसी रेखा के समानांतर कम से कम 2 सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उससे अनंत पर मिलती है। ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक रेखा के 2 बिंदु अनंत पर होते हैं। प्रत्येक रेखा के 2 बिंदु कहाँ होते हैं? अनंत पर होते हैं। इसी में
एक योगदान आता है जेनस बोल्याई का। कल इन पर हम बात करेंगे, आज इतने के बाद ही हम रोक रहे हैं। गाउस का कंट्रीब्यूशन आपको बता रहे हैं, आप लोग इसको सुने। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू। आज का वीडियो इतने पर ही समाप्त कर रहा हूँ। कल जेनस बोल्याई का योगदान हम बताएंगे कि नॉन यूक्लिड ज्योमेट्री में उन्होंने क्या काम किया था।